जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ईज़ीएस्ट ऑसबिल्डिंग या ईज़ी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम जब मैं बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाला प्रोग्राम या वो ऑसबिल्डिंग जहाँ पे आप लोग आके एक तो जल्दी जो है वो उसको ख़त्म कर लें, उसका ड्यूरेशन जो है वो कम हो, दूसरा उसमें थ्योरी जो है वो कम हो, तीसरा उसपे प्लस पॉइंट ये होता है कि ये वाली ऑसबिल्डिंग जो है वो मिलना आसान होती है। आप यकीनन जो है वो दूसरी हॉस्पिटल्स के बारे में सोच सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है और तब आपको पे करना और पे करने के बाद जो है वो यहाँ पे आके हॉस्पिटलिंग करनी थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल होता है हर बंदे के लिए, पे करना भी और एडजस्ट होना भी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी हॉस्पिटलिंग हैं या ऐसे कौन से हॉस्पिटलिंग प्रोग्राम हैं जो 2 साल के हैं और जहाँ पे आपको ईज़िली जो है वो एडमिशन मिल सकता है और आप लोग ईज़िली उसको पास कर सकते हैं। और इसके बाद ये नहीं होता, कोई भी हॉस्पिटलिंग है, अगर आप कंप्लीट कर लें तो आपको ये हो कि जी इसमें पैसे कम मिलते हैं। थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आज हम सिर्फ़ जो है वो ऐसी हॉस्पिटलों के बारे में बात करेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि फ़र्दर जो है वो हर जो भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो डिटेल में जो है वो अपलोड करूँ। लेकिन आपके नॉलेज के लिए यही सबसे पहली वीडियो है या यही काफ़ी होगा कि आपको पता हो कि कौन-सा हॉस्पिटलिंग प्रोग्राम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी लिंक होते हैं डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए या कंपनीज के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं या ईमेल आईडी होता है या वेबसाइट होती है, वो अमूमन मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो पोस्ट करता हूं ताकि आप लोग वहां से जो है वो लेके डायरेक्ट अप्लाई कर सकें और जितनी भी आपकी हेल्प हो सके आप वो मैं करने की कोशिश करता हूं। बाकी का काम जो है वो आपने खुद करना है। सेल्फ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे पैसे जो हैं वो आप लोग बचा सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली जो ऑस बिल्डिंग है वो है जी फरकॉइफर की या रिटेल सेल्समैन की। इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है। आपको रिटेल शॉप या स्टोर में जो आपके कस्टमर होते हैं उनसे आपका राब्ता होता है, उनसे कम्युनिकेट करना होता है। जो भी कीमतें होती हैं, प्राइसेस, इन्वेंट्री और कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस ऑस बिल्डिंग में आती हैं थ्योरी में और प्रैक्टिकली जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसके साथ ये ऑस बिल्डिंग जो है वो आप कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अल्डी, रीवी, जो भी यहाँ पे ईडी का हो गया, डीएम हो गया, गॉसमन हो गए, इस तरह की जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे ये ऑस बिल्डिंग मिलना बहुत इजी है। 2 साल का इसका ड्यूरेशन है। इसके बाद जो दूसरी ऑस बिल्डिंग है जिसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है, वो है जी फक्राफ्ट फॉर कोरियर एक्सप्रेस und Postdienstleistung। ये ऑस बिल्डिंग है, आपको एक्सप्रेस या पोस्ट सर्विस में जो है वो काम करना होता है। यहाँ पे जो कोरियर सर्विसेज हैं या डिलीवरी या लॉजिस्टिक जो है वो इसमें आपको काम करना होता है। पैकेजेस की हैंडलिंग, रूट प्लानिंग और कस्टमर्स के साथ राब्ता या कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो मेन पॉइंट हैं इस ऑस बिल्डिंग के। आपको थ्योरी में और आपको प्रैक्टिकली जो है वो जिस भी कंपनी में जो है वो आप काम करते हो वहाँ पे जो है वो आपको चाहिए होंगे या आप सीखेंगे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो पोस्टल कंपनीज हैं, जैसे डॉयचे पोस्ट हो गया, हैमस हो गया, DHL हो गया, या लॉजिस्टिक फर्म्स हैं जहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक का काम है, तो वहाँ पे भी ये ऑस बिल्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी डीन्सलाइस्टिंग कंपनीज हैं जो सर्विसेज देती हैं बड़ी कंपनीज को, जो मैन पावर होती है वो सप्लाई करती है, तो वहाँ पे भी जो है वो ये वाली ऑस बिल्डिंग आप कर सकते हैं और बाद में जॉब भी कर सकते हैं। तीसरी जो इस सिलसिले में ऑस बिल्डिंग है वो है लागारिस्ट की, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात भी करता हूँ। लॉजिस्टिक मेरी फील्ड है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ मैं, और चूंकि मैं लॉजिस्टिक में ही जॉब करता हूँ, इसमें मैंने ऑस बिल्डिंग की है, मास्टर्स किया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन
होती है ड्राइवर्स के बारे में, लॉजिस्टिक के बारे में। इसके साथ चूंकि लॉजिस्टिक जो है वो कनेक्टेड होता है डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये बेस्ट ऑसबिल्डिंग है, 2 साल की लागारिस्ट की ऑसबिल्डिंग है। गोदाम में जो है वेयर हाउस में ऑपरेटर का काम करना होता है। इसके लिए आपको जो है वो जो सामान होता है उसको लेना, स्टोर करना, इन्वेंट्री, और फिर उसको सेंड करना किसी दूसरी जगह पे। एक्चुअली ये काम होता है इस वेयर हाउस में, जो भी आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी वहां पे काम करना। इसमें फोर्कलिफ्ट और बारकोड सिस्टम जो है वो अमूमन जो बड़े वेयर हाउसेज हैं वहां पे काम करता है, तो काम थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाता है। इसके लिए जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं या ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे, और उसके साथ बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं। और जो कंपनीज काम करती हैं उनको जो है वो बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। अमेज़न डायरेक्ट जो है वो किसी बंदे को हायर नहीं करता, वो कंपनीज की सर्विसेज लेता है, और वहाँ से कंपनीज जो हैं वो फिर बंदे उनको सप्लाई करती हैं। मैन पावर सप्लाई के बारे में शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे। इसके अलावा नंबर 4 पे जो ऑसबिल्डिंग है वो सोशल असिस्टेंट की है, जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं जानते। अमूमन लोग जो हैं वो फ्लीगाहाइम नर्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन सोशल असिस्टेंट जो है वो काम क्या करता है, जो नॉर्मल बच्चे या बुजुर्ग नहीं होते उनकी देखभाल, जैसे ओल्ड एज होम हो गए या फ्लीगाहाइम जिसको कहते हैं वहाँ पे हो गया, जो सोशल वर्क होता है सिटी के साथ या जो एनजीओज होती हैं उनके साथ जो है वो लोग करते हैं। और बाकायदा इसकी ऑसबिल्डिंग है, 2 साल की इसकी ऑसबिल्डिंग है, और ये होता है जी केयर होम्स, डे केयर, और जो खुसूसी मराकज़ होते हैं ऐसे लोगों के, बूढ़े लोगों के या जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनके, वहाँ पे जो है वो काम करना होता है। नंबर 5 पे जो ऑसबिल्डिंग है वो फक्राट फो लेदर फआर्बाइटुंग है, चमड़े की जो तैयारी होती है उसकी ऑसबिल्डिंग होती है 2 साल की। इसमें जूते, बैग्स, चमड़े की जो भी मसनूआत होती हैं उसके बारे में आप थ्योरी में, और जो भी आपकी कंपनी होगी उसमें आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो सीखते हैं। रोलिंग कैसे करनी है, काटना कैसे है, सिलाई कैसे करनी है, उसकी क्वालिटी जो है वो कैसे चेक करनी है। ये ऑसबिल्डिंग 2 साल की है, और इसके बारे में भी शायद बहुत ज़्यादा लोग शायद ना जानते हों। लेकिन जो फैशन इंडस्ट्री है या चमड़े की फैक्ट्रीज़ हैं या वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अमूमन लोग ऐसी ऑसबिल्डिंग्स के बारे में बात नहीं करते। आईटी, नर्सिंग, लॉजिस्टिक, मैकेनिकल की ऑसबिल्डिंग, इसके बारे में ज़्यादा लोग जो हैं वो पूछते हैं, बात करते हैं कि शायद वहाँ पे जो है वो सैलरीज ज़्यादा हैं। लेकिन जो ये वाली ऑसबिल्डिंग है इनका फ़ायदा ये होता है कि ऑसबिल्डिंग करने के बाद आप खुद के बिजनेस भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कितनी देर तक, कितने साल तक जो है वो आप जॉब करेंगे। इसके बाद जो ऑसबिल्डिंग आती है वो है इलेक्ट्रो टेक्नीशियन असिस्टेंट की। मैं आपको बताऊं कि ऑसबिल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है, या सारी ऑसबिल्डिंग जो हैं वो इसमें नहीं आती कि इसमें थ्योरी भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। कंपनी में जो है वो आप एडमिशन ले, बहुत सारी ऐसी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम भी हैं जो सिर्फ स्कूल बेस्ड हैं। आपको सिर्फ थ्योरी जो है वो करनी है, और आपको प्रैक्टिकल के लिए जो है वो 1 मंथ के लिए किसी कंपनी में जो है वो भेजा जाएगा। थ्रू जॉब सेंटर भी आप जा सकते हैं, या जो स्कूल है आपका वहाँ से भी जो है वो जा सकते हैं। ये ऑसबिल्डिंग जो है वो 2 साल की है। ये इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ये इलेक्ट्रो टेक्नीशियन असिस्टेंट है। जो छोटी चीज़ें होती, जैसे मोबाइल हो गया, उसकी रिपेयरिंग का काम है। जैसे जो इलेक्ट्रिकल का काम होता, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको रिपेयर करने का काम या उनके पार्ट्स चेंज करने का काम जो है वो इसमें आता है। और इसके लिए जो है वो स्कूल बेस्ड
ये ऑसबिल्डिंग है कंपनी में नहीं होती, लेकिन आप बाद में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में जा सकते हैं, किसी कंपनी में जो है वो जा सकते हैं, बोश हो गई या और बहुत सारी जो हैं वो फेमस कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हाउस होल्ड तैयार करती हैं। वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल जो है वो आप ले सकते हैं। ये ऐसी ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम थे जिनके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। लास्ट पे मैं आपको एक और टिप बताता हूं या आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी कि अगर आपने अपने कंट्री में कोई 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और वो रिकग्नाइज है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो कोई भी 3 साल की जो ऑस बिल्डिंग है उसको कम करके आप 2 साल की भी कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा जो है वो रिकॉग्नाइज है, आपके पास एक्सपीरियंस है। जो फ्रेश डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो उस फील्ड में होना चाहिए और फ्रेश डिप्लोमा होल्डर की जो डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज इतनी जल्दी नहीं होता। अगर एक्सपीरियंस साथ हो तो फिर जो है वो इजी हो जाता है। लेकिन आप 3 साल की जो ऑस बिल्डिंग है उसका दौरानिया कम करके 2 साल का कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा आईटी का अगर है, तो वो वाली ऑस बिल्डिंग्स भी जो हैं वो आप छोटी कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि वीडियो के लास्ट पे जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो से या जो भी मैंने ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम इस वीडियो में बताए हैं आप लोगों को, इस पे डिटेल में वीडियोस जो है वो मैं बाद में जो है वो अपलोड करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए जो है वो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे सिर्फ 2 साल का ड्यूरेशन है, ऑस बिल्डिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप जॉब में चले जाते हैं। और जॉब जब ऑस बिल्डिंग ख़त्म करते हैं, जॉब मिलती है आपको, तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है। इसके अलावा आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आप अपने कंट्री में जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं और बाद में जो है वो आप पीआर के लिए या नेशनैलिटी के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।